नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जून मंथ के करंट अफेयर। ठीक है, पूरे महीने का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो एक ही वीडियो में पूरे महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर होंगे। ठीक है, अगर किसी भी दिन का आपका करंट अफेयर छूट गया है, जून मंथ का आप नहीं देख सके हैं वीडियो, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके जून मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं सिर्फ उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जून 2022 नोट कीजिएगा, जून 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर एक ही वीडियो में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, जून मंथ का है, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने का जो अनुरोध था वो स्वीकार कर लिया है। ऑप्शन ए है यूक्रेन, बी है म्यांमार, सी है तुर्की और डी है उत्तर कोरिया। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, तुर्की। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की देश के अनुरोध को स्वीकार किया है। तुर्की देश ने अपना एक अनुरोध रखा था कि उनके देश का जो नाम है वो बदला जाए। ठीक, तो तुर्की था पहले, TURKEY, देखिए, ठीक है, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर दिया गया है, तुर्की, TURKIYE। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और साथ ही साथ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो पूरा पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरे जून मंथ के करंट अफेयर हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, एक ही वीडियो में, दूसरी वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी जून मंथ के करंट अफेयर के लिए। सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, फिर से नोट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2024-2025, बी है 2025-2026, सी है 2022-2023 और डी है 2023-2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 2025-2026। जो हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम था, इसको 2025-2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY की प्रीमियम दर को सालाना 30 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना का नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, कि प्रीमियम दर जो थी वो 330 रुपए थी, पहले कितनी थी, 330 रुपए, अब कितनी कर दी गई है वो आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है 426 रुपए, बी है 430 रुपए, सी है 410 रुपए और डी है 436 रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा 436 रुपए। ठीक, 436 रुपीज। ठीक, अब पहले क्या था 330, अब कितना कर दिया गया है, 330 से बढ़ा करके 436 रुपए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY की प्रीमियम दर होगी। ठीक है, इतनी बढ़ा दी गई है। अच्छा, अब इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरह से सुनिएगा प्रश्न, कि हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम दर बढ़ा करके 436 रुपए कर दी गई है, पहले ये दर कितनी थी। ठीक है, पहले की दर पूछ सकते हैं प्रश्न आपसे इस तरह से, तो आप 330 को भी याद रखेंगे, 330 को ही इसे भी याद रखेंगे, 436 ही नहीं याद रखना है आपको, साथ ही साथ जो पहले की प्रीमियम दर थी
वो भी याद रखना है। ठीक है, तो प्रश्न किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, हर तरीके से आपको प्रश्न को तैयार रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट नील वायरस, ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस को का मामला किस राज्य में देखने को मिला है? ठीक है, तो देखिएगा जून मंथ में वेस्ट नाइल वायरस का मामला देखा गया था। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ऑप्शन है केरल, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो देखिएगा यहाँ पर वेस्ट नाइल वायरस की बात कर रहे हैं, वेस्ट नाइल वायरस, तो यह मामला किस राज्य में है? ऑप्शन इसका ए सही होगा, केरल में। ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस का जो मामला है, वेस्ट नाइल वायरस का जो मामला है वो केरल राज्य में देखने को मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 5th नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, कब मनाता है? ठीक है, तो देखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और वो भी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। ठीक है, कब मनाता है? ऑप्शन ए है 29 मई 29 में, बी है 1 जून, सी है 5 जून और डी है 11 जुलाई। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा 29 मई को। ठीक है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, ए 29 मई को मनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई है जिसका नाम सेला मकाक रखा गया? ठीक है, देखिए हाल ही में यानी कि सेला मकाक आपको नाम याद रखना है। सेला मकाक नाम का एक बंदर की प्रजाति है, वो अभी हाल ही में पाई गई है और किस राज्य में पाई गई है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है असम, बी है कर्नाटक, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, 6 का सी। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति, ठीक है, एक नई प्रजाति है, ये पाई गई है और इसका नाम क्या रखा है? सेला मकाक रखा। क्या रखा है? नाम आपको याद रखना है इस प्राचीन बंदर की जो प्रजाति है, सेला मकाक, वेरी इंपॉर्टेंट है सेला मकाक। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल में अरुणाचल प्रदेश में प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई है, उसका नाम बताइए, प्राचीन प्रजाति का नाम। ठीक है, तो सॉरी ये जो नाम रखा गया है बंदर का, ठीक है, तो उसका नाम आप लोग सेला मकाक बताएंगे। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, बंदर का जो नाम रखा गया है, ठीक है, यानी कि जो ये प्रजाति है इसका जो नाम रखा गया है, ठीक है, ये भी नाम पूछा जा सकता है। तो आपको राज्य भी याद रखना है और नाम भी। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 7th नंबर, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने किस वर्ष तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोयला मंत्रालय ने किस वर्ष तक, पूछ रहे हैं किस वर्ष तक, कितना है? 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज, नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज, ठीक है, तैयार किया है। ऑप्शन ए है 2030, बी है 2025, सी है 2026 और डी है 2028। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2030। ठीक है, कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH वर्ल्ड रैंकिंग पुरुषों में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके, कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH की जो वर्ल्ड रैंकिंग है पुरुषों में, ठीक है, शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है बेल्जियम, सी है नीदरलैंड, डी है भारत। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिएगा। फिर से मैं इसको बॉक्स में कर रहा हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया देश जो है इसको ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है, बेल्जियम सेकंड पर है, नीदरलैंड थर्ड पर है और भारत फोर्थ पर है। सभी को सीरियल से मैंने लगाया है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पर है, बेल्जियम सेकंड पर है, नीदरलैंड थर्ड पर है और भारत, अपना देश भारत, ये चौथे नंबर पर है। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH वर्ल्ड रैंकिंग पुरुषों में शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला है,
सेकंड जो प्लेस है, सेकंड जो रैंक है वो बेल्जियम को, थर्ड रैंक नीदरलैंड और फोर्थ अपना देश भारत है। ठीक है, तो यहां से आपको चार क्वेश्चन आपके कवर होते हैं कि सेकंड जो रैंक है वो किसका है, बेल्जियम, थर्ड नीदरलैंड और फोर्थ जो है वो अपने देश भारत का। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले बता दूं आपको, ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 9th नंबर। देखिए 9th नंबर पर बढ़ने से पहले इसके जो फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, ये यहाँ पर पूरा दिया है, ये आपको डिटेल कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी एफ आई एच, जैसे प्रश्न आपको एफ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो वहां पर फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी होगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नोट कीजिए, हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कब ये फाउंड की गई, 7 जनवरी 1924 को, 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। और इसके सीईओ कौन है, थेरीवेल। थेरीवेल अप्रैल 2018 से थेरीवेल इसके सीईओ हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में। कब ये स्थापना हुई इसकी, 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में। इतना फैक्ट आपको फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी एफ से याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या है, 9th नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए, नोट कीजिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी 2022 किस कंपनी ने जारी की है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी 2022 किस कंपनी ने जारी की है। तो ऑप्शन ए है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल। बी है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, बीएचईएल। सी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। और डी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी। तो देखिएगा यहां से तो आपका फुल फॉर्म भी कवर हो रहा है। ठीक है, कभी कभी एचपीसीएल का फुल फॉर्म ही पूछ लिया। ठीक, तो वहां पर स्पेलिंग की वो आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, इस केस में आपको स्पेलिंग अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो देखिएगा ये तो खैर लगभग सभी को तैयार होगा, फुल फॉर्म एचपीसीएल, बीएचईएल, बीपीसीएल और एनटीपीसी। अगर नहीं तैयार है तो आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। पर्यावरण संरक्षण के लिए डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी 2022 किस कंपनी ने जारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एनटीपीसी। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी ने हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी 2022 जारी की है। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 10th नंबर है, नोट कीजिए 10th नंबर। क्रिकेट टूर्नामेंट महिला टी20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में क्रिकेट टूर्नामेंट महिला टी20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ऑप्शन ए है सुपरनोवाज, बी है ट्रेल ब्लेजर्स, सी है वेलोसिटी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, 10th नंबर का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सुपरनोवाज। हाल ही में सुपरनोवाज ने ठीक है, सुपरनोवाज टीम है, इसने महिला टी20 चैलेंज 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, फर्स्ट यानी 10th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 11th नंबर देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, किसने जीता है, देखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला वन रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की बात कर रहे हैं 2022 की। ठीक है, किसने जीता है ये खिताब। ऑप्शन ए है सर्जियो पेरेज, रेड बुल मैक्सिको। बी है लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज ब्रिटेन। सी है कार्लोस सैंज, फेरारी स्पेन। और डी ऑप्शन नोट कीजिए, चार्ल्स लेक्लर, फेरारी मोनाको। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सर्जियो पेरेज रेड बुल मैक्सिको फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। सर्जियो पेरेज जो कि रेड बुल के हैं, मैक्सिको से इनका संबंध है। ठीक है, मैक्सिको देश। तो याद रखिएगा कौन, सर्जियो पेरेज, रेड बुल मैक्सिको, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 खिताब। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो 11th का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। 12 नंबर, जून 2022 में आयोजित होने वाले आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूरा मैंने बॉक्स में कर दिया है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट समझिए। जो भी बॉक्स में कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैसे तो 50 पूरे के पूरे जो 50 लिए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो प्रश्न
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। तो आपको सारे ही सारे नोट रखने हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जून 2022 में आयोजित होने वाले आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान, सी है भारत और डी है अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भारत, ठीक। अपना देश भारत जून 2022 में आयोजित होने वाले आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, यहाँ पर आसियान, बात आसियान की कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। पूरे को आपको ध्यान से देखना है, पूरे इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। आसियान जो है ASEAN, इसको नाम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको याद रखना है। ये 10 देशों का समूह है, ठीक है। यहां से प्रश्न ऐसे ही बनता है कि आसियान आसियान कितने देशों का समूह है। लोग यहां पर अगर ऑप्शन दे देंगे 10, 12, 14, ठीक है, 8, तो वहां पर ही कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। कंफ्यूजन होगा, पढ़ा है तो कोई बात ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का तब राइट आंसर क्या होगा? आसियान कितने देशों का समूह है? आसियान 10 देशों का समूह है। इसका पूरा नाम आपको याद रखना है कि आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक। ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट, SE से साउथ ईस्ट एशियन और नेशन, ठीक। तो याद रखेगा, ए से एसोसिएशन, जो SE है इसे साउथ ईस्ट होगा, ए से फिर एशियन होगा और N से नेशन होगा। इस तरीके से आपको आसियान का पूरा फुल फॉर्म याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में, 1967 में आसियान की स्थापना हुई और ये 10 देशों का समूह है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका नाम है, ठीक है। संस्थापक राष्ट्र कौन से हैं? देखिएगा, यहां पर अभी संस्थापक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सदस्य की नहीं, संस्थापक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहां देखिएगा, संस्थापक राष्ट्र में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 5 हैं इसके संस्थापक राष्ट्र। कितने हैं संस्थापक राष्ट्र? 5। अगर पूछा जाए कि आपसे आसियान देशों के संस्थापक राष्ट्रों की संख्या कितनी है, तो आप 5 वहां पर राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखिएगा, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको संस्थापक राष्ट्र से याद रखने हैं। 5 हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके साथ ही सदस्य राष्ट्र जो हैं, सदस्य राष्ट्र वो भी आपको याद रखने हैं। सदस्य राष्ट्र कितने होंगे? 10 होंगे। कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसके अलावा ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। 10 हो गए कि नहीं हो गए? 5 तो थाईलैंड तक थे, 6, 7, 8, 9 और ये 10, कंबोडिया 10वां है, ठीक है। तो ये सदस्य राष्ट्र हैं। टोटल कितने हुए? 10 हुए, ठीक है। 5 इसके संस्थापक राष्ट्र और 5 इसके अतिरिक्त जो हैं, वो टोटल तो 10 इसके सदस्य राष्ट्र है, ठीक है। और 5 इसमें से जो है स्टार्टिंग के, याद रखेगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये संस्थापक राष्ट्र हैं, ठीक। तो 10 के नाम मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं। 10 के नाम इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। साथ ही साथ इसका नाम याद रखिएगा कि ये जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म होगा। और यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है और क्षेत्रीय संगठन है, ठीक। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन और क्षेत्रीय संगठन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर, हाल ही में जकार्ता में खेले गए हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को हराकर कौन सा पदक प्राप्त किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर खेला गया? जकार्ता में, ठीक है। हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को हराकर कौन सा पदक प्राप्त किया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, बी है रजत, सी है कांस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा कांस्य पदक। भारत ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। किसको हराकर? जापान को हराकर जकार्ता में हुआ, ठीक है। जकार्ता में हुआ हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, नोट कीजिए। 14 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, कौन सा राज्य है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किसमें? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है हरियाणा और डी है महाराष्ट्र। तो राइट आंसर नोट कीजिए, इसका होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा यहां पर बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, और ये कैसा है? तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में, और ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। किस शहर में हुआ, अब ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है लखनऊ, सी है मेरठ, डी है बरेली। राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा इसका लखनऊ। ठीक है, ये जो इन्वेस्टर समिट थी, ये तीसरी थी, ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित की गई। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर, अभी देखिए हम लोगों ने बात की थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हम लोगों ने बात की थी। इसमें उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये भी दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने के मामले में महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने के मामले में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? देखिए, अभी हम लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों योजनाओं में आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूं किस तरीके से याद करना। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी उत्तर प्रदेश ने ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश ने ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको याद रखना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, दोनों में ही उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोनों ही आंख बंद करके उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान लगाइए। ठीक है, योजना याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आपको यहाँ पर एक चीज ये भी याद रखनी है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने के, ठीक है, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने के मामले में जो है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका संबंध याद रखिएगा। और प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोनों में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर है, हाल ही में रक्षा सहयोग पर यहाँ पर लिख लीजिएगा भारत ने, ठीक है, भारत ने किस देश के साथ विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो रक्षा सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ विजन स्टेटमेंट पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है जापान, बी है इजराइल, सी है अमेरिका और डी है यूक्रेन। तो राइट आंसर नोट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इजराइल। ठीक है, हाल ही में भारत ने रक्षा सहयोग पर भारत ने इजराइल के साथ विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, यहाँ पर ने नहीं लिखा है, इस वजह से थोड़ा सा ठीक है कंफ्यूजन हो गया। तो याद रखिएगा रक्षा सहयोग पर भारत ने इजराइल के साथ विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया, यहाँ पर नहीं कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 18 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और अच्छा कार्य है। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ACB 14400, 14400, बी है ACB 14500, बी सी है ACB 14800 और डी है ACB 14200। ठीक, इस ऐप को चलिए पहले आंसर इसका देखते हैं। आंसर होगा इसका 18 नंबर का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ACB 14400। याद रखिएगा इस ऐप को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB का मतलब क्या है? एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा डेवलप किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ठीक है इसका शुभारंभ किया। ठीक, याद रखिएगा किस लिए? सरकारी जितने कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। जरूरी नहीं कि आपसे यहाँ पर ऐप ही पूछा जाए, हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में ACB 14400 नामक ऐप सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू किया है?
तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका होगा आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर है, हाल ही में भारत ने हॉकी एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया? ठीक है, किस देश को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया? तो देखिएगा, तो भारत ने हॉकी एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया? अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है पाकिस्तान, सी है मलेशिया और डी है जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, जापान। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी, लेकिन वहां पर हम लोगों ने पदक की बात की थी, तो वहां पर राइट आंसर हम लोगों ने कांस्य सेलेक्ट किया था। अब देखिए, प्रश्न घुमाकर पूछ लिया गया कि किस देश को हराकर प्राप्त किया है कांस्य पदक, तो याद रखिएगा जापान को हराकर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर, हाल ही में खेलो मास्टर्स गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? खेलो मास्टर्स गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो ऑप्शन ए है इसका नागपुर, बी है मध्य प्रदेश, सी है जोधपुर और डी है नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। याद रखिएगा, हाल ही में खेलो मास्टर्स गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है मेघालय। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र ने दिया है, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार, विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मेघालय। मेघालय राज्य को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार दिया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को मनाया गया। ठीक है, क्योंकि जून का करंट अफेयर है, जून पूरे मंथ का करंट अफेयर है, तो 5 जून को क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ठीक है, प्रतिवर्ष। तो जो 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया इस बार, इस वर्ष की आपको थीम बतानी है। थीम ऑप्शन ए है केवल पृथ्वी, बी है केवल एक पृथ्वी, सी है जैव विविधता एवं हमारी पृथ्वी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा केवल एक पृथ्वी। ठीक है, इस वर्ष की जो थीम थी, इस वर्ष की थीम 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो थी वो केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर, हाल ही में पुनीत सागर अभियान निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पुनीत सागर अभियान, अभियान का नाम याद रखिएगा। पुनीत सागर अभियान निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है एनसीसी, बी है बीएसएफ, सी है इंडियन एयरफोर्स, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर नोट कीजिए, एनसीसी। पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये याद रखिएगा, एनसीसी के द्वारा। किसके द्वारा? एनसीसी के द्वारा। 23 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में श्रेष्ठ स्कीम नोट कीजिएगा, श्रेष्ठ योजना, ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए है पीएम मोदी, बी है अमित शाह जी, सी है राजनाथ सिंह जी, डी है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र कुमार, यहां पर लिखा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है सामाजिक न्याय, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा, ठीक है, हाल ही में श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 8 जून, बी है 7 जून, डी है सी है 6 जून और डी है 5 जून। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस? 8 जून को। ठीक है, अभी मैं लास्ट में सारे जो 50 क्वेश्चन है ये कवर करने के बाद जो दिवस है एक बार पूरे रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, जून मंथ के जो दिवस हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, जून मंथ के जो दिवस हैं, ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन कवर होने के बाद मैं पूरे जून मंथ के दिवस फिर से रिवाइज करवाऊंगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर, हाल ही में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में किस देश को सबसे नीचे स्थान दिया गया है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में किस देश को सबसे नीचे स्थान दिया गया? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है जर्मनी, सी है रूस, डी है भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन 26 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, भारत। ठीक है, तो याद रखिएगा, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत देश को सबसे नीचे स्थान दिया गया, भारत देश को सबसे नीचे स्थान दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने जीती है, ठीक है। तो ये हाल ही में चर्चा में रहा। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने जीती है, ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? ऑप्शन ए है शालिनी सक्सेना, बी है प्रिया श्रीवास्तव, सी है हरणी लोगन, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हरणी लोगन। हरणी लोगन ने हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती और ये भारतीय अमेरिकी छात्र हैं, ठीक है। छात्रा हैं, भारतीय अमेरिकी छात्रा, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखते हैं 28 नंबर है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीच विजिल ऐप ठीक, बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है गोवा और डी है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोवा, ठीक है, गोवा। याद रखिएगा, गोवा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जो है बीच विजिल ऐप लॉन्च किया, बीच विजिल ऐप लॉन्च किया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। देखिए दिवस से है, मैं जैसा अभी मैंने बताया कि जून 2022 के जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले जो प्रश्न है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 29 नंबर, विश्व प्रत्यायन दिवस की बात कर रहे हैं प्रतिवर्ष। ऑप्शन ए है 8 जून, बी है 9 जून, सी है 6 जून और डी है 5 जून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 9 जून, बी ऑप्शन है 9 जून, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्स संप्रति एक्स। क्या है? एक्स संप्रति एक्स, ठीक है, का आयोजन किन किन देशों के बीच किया जा रहा है? एक्स संप्रति एक्स का आयोजन किन किन देशों के बीच में किया जा रहा है और ये क्या है? एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। ऑप्शन ए है भारत बांग्लादेश, बी है नेपाल बांग्लादेश, सी है भारत चीन और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा भारत बांग्लादेश। क्या होगा? भारत बांग्लादेश के बीच में एक्स संप्रति एक्स का आयोजन किया गया है, इसका आयोजन किया गया है और ये एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31, हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, बी है अमित शाह जी के द्वारा, सी है पीएम मोदी द्वारा और डी है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ठीक है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा पीएम मोदी जी के द्वारा, ठीक है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा, पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। 31 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, 32 नंबर, हाल ही में एनएचएआई, ठीक है, एनएचएआई, ठीक, ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एनएचएआई ने कितने घंटे में, 105 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर? ऑप्शन ए है 75 किलोमीटर, बी है 80 किलोमीटर, सी है 65 किलोमीटर, डी है 85 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 32 का ए ऑप्शन, 75 किलोमीटर। तो हाल ही में याद रखिएगा एनएचएआई, ठीक है, एनएचएआई ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 33, इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम सेफर फूड बेटर हेल्थ थी। क्या थी? यहां पर नोट कीजिएगा, सेफर फूड बेटर हेल्थ। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर थीम, यहां से इस प्रश्न से आपको थीम पता चली किसकी? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम आपको यहां से पता चला, सेफर फूड बेटर हेल्थ। लेकिन यह आपको बताना है प्रश्न में कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते कब है? ऑप्शन ए है 7 जून, बी है 8 जून, सी है 9 जून, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 7 जून। क्या होगा? 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको पूरे जून के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है, एक बार रिपीट करवाऊंगा, रिवाइज।
तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, अभी मैंने बात की थी भारत सबसे लास्ट नंबर पर है। तो देखिएगा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है 175वां, ऑप्शन ए है 175वां, बी है 176वां, सी है 180वां और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 180वां। भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है 180वां। कौन सा है, 180वां। भारत लास्ट में है और टोटल 180 देश, टोटल 180 देश थे। ठीक है, इस इंडेक्स में भारत को 180वां स्थान मिला है। ठीक, लास्ट में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, हाल ही में भारत ने हॉकी एशिया कप में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन ए है जापान, बी है मलेशिया, सी है रूस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जापान होगा। क्या होगा, जापान। भारत ने हॉकी एशिया कप में कांस्य पदक प्राप्त किया है जापान को हराकर। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना भर्ती के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है। ठीक है, कौन सी योजना लॉन्च की है सेना भर्ती के लिए, कौन सी योजना लॉन्च की है केंद्र सरकार ने। ऑप्शन ए है अग्निपथ भर्ती योजना, बी है अग्नि शपथ भर्ती योजना, सी है युवक भर्ती योजना और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा अग्निपथ भर्ती योजना। अग्निपथ भर्ती योजना हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना भर्ती के लिए लॉन्च की है और इसके तहत 4 साल के लिए जवानों को भर्ती किया जाएगा और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अग्निवीर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर, 37 नंबर है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर विश्व रक्तदाता दिवस की बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, 12 जून, बी है 14 जून, सी है 12 जून, 13 जून। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 13 कर लीजिए, 13। ठीक है, 13 कर लीजिए, 13। तो 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून। ठीक है, वैसे 13 जून तो गलत ही है। ठीक है, कोई उसकी जरूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा 14 जून। प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं, 14 जून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर, 38वां प्रश्न है, देखिए आज का, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा जारी की गई वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी टीम है, शीर्ष पर कौन सी टीम है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा जारी की गई वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी टीम है। ऑप्शन ए है भारतीय क्रिकेट टीम, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड और डी है दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। क्या होगा, न्यूजीलैंड। ठीक, न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पर है। नोट कीजिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी की गई वनडे टीम रैंकिंग में न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट रैंक पर है न्यूजीलैंड। और अपना देश जो भारत है, अपना देश भारत है, ये 5वें नंबर पर है। कौन सा स्थान इसको मिला है अपने देश भारत को, 5वें नंबर। ठीक है, 5वां, याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड फर्स्ट रैंक है, न्यूजीलैंड की फर्स्ट रैंक है और अपने देश भारत की, अपने देश भारत की 5वां रैंक है, अपने देश भारत का 5वां रैंक है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर, 39 नंबर अगला है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ अपने पहले 1 किलोमीटर लंबे सड़क पुल जो कि अमुर नदी पर बना है का लोकार्पण किया है। किसने, रूस ने। किसने, रूस ने। और भी किस देश के साथ, किस देश के साथ, कितना है, 1 किलोमीटर लंबे सड़क पुल जो कि किस नदी पर बना है, अमुर नदी पर इसका लोकार्पण किया है। तो नदी का नाम याद रखना भैया, नदी का नाम अमुर नदी। कौन सी नदी है, अमुर नदी पर है, अमुर नदी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। पुल भले ना पूछें किस देश के साथ है, ये ना पूछें, लेकिन नदी पूछ लेंगे तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि लोग इसका राइट आंसर जो है दोनों देशों का नाम याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन नदी जो है थोड़ा सा हो सकता है ध्यान ना दें, लेकिन कि नदी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अमूल नदी है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है भारत, बी है, सॉरी, ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है भारत, सी है चीन, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चीन। ठीक है, रूस ने चीन देश के साथ, किस देश के साथ, चीन देश के साथ पहले 1 किलोमीटर लंबे सड़क पुल जो कि अमूर नदी पर बना है इसका लोकार्पण किया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 40 नंबर, 40 नंबर देखिएगा, हाल ही में श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक आयोजित हुई। ठीक है, श्रीनगर में हुई है। कहां पर हुई है, श्रीनगर में। देखिए, जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक आयोजित की गई। ऑप्शन ए है 45वीं, बी है 46वीं, सी है 47वीं और डी है 48वीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा 47वीं। ठीक है, तो कहां पर आयोजित की गई, श्रीनगर में। श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक आयोजित की गई। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक
हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आपको राइट आंसर प्लेस का नाम याद रखना है, श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर है, 41 नंबर। हाल ही में वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना किस राज्य में लॉन्च की गई? ठीक है, वाहन निगरानी प्रणाली है, वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना किस राज्य में लॉन्च की गई? सुरक्षा मित्र परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना का नाम सुरक्षा मित्र परियोजना है। क्या है? सुरक्षा मित्र परियोजना। किससे संबंधित है? वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरल और डी है तेलंगाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, ये जो सुरक्षा मित्र परियोजना है, सुरक्षा मित्र परियोजना ये कहां पर लॉन्च की गई है? ये केरल में लॉन्च की गई और ये वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अभी देखिए हम लोगों ने अच्छा, वो अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, बी है 22 जून, सी है 20 जून, डी है 19 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 21 जून। और मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की थीम थी, 2022 की थीम याद रखिएगा, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम थी और प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। आप लोगों को बता दूं कि योगा डे पर, ठीक है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर एक वीडियो अलग से डेसिमल चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक, आप लोग इसको चैनल पर जा करके इसका वीडियो पूरा देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में और भी डिटेल दी गई है, विस्तार से डिटेल दी गई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। ये वीडियो जरूर देखिएगा डेसिमल पर। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट जो है वो जीके जीएस के सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जीके के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की। ठीक, और साथ ही साथ मैं इसमें टैग भी कर दूंगा आई बटन के माध्यम से भी आपको उपलब्ध होगी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाते हैं? 21 जून को ही सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न अगली जो है प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि अग्निपथ योजना की जो डिटेल है वो आपको इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाई गई है डेसिमल चैनल पर, डेसिमल के द्वारा। ठीक है, आपको प्रोवाइड की गई है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है रूस, बी है ब्राजील, सी है भारत और डी है चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 43 नंबर है ना, 43 नंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, भारत। तो याद रखिएगा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा भैया? भारत में किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू की गई? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान और डी है चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नेपाल। याद रखिएगा, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू की गई है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला असम कौन सा राज्य बन गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला असम कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है 35वां, बी है 26वां, सी है 36वां, डी है इनमें से कोई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 36वां। ठीक है, याद रखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला असम देश का अंतिम राज्य है और ये 36वां राज्य है जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ा है। और याद रखिएगा, अब पूरे भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चल रही है। ठीक है, पूरे भारत में। ठीक है, और ये असम जो है, असम राज्य इससे जुड़ने वाला 36वां राज्य है और अंतिम राज्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, बात कर रहे हैं
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री, इनका भी नाम याद कर लीजिएगा यहाँ से, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ठीक है। इन्होंने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, किस लिए इस योजना को शुरू किया है? निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये देखिएगा, पहले तो याद रखिएगा, ये जो योजना बताने जा रहा हूं, ये निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। कौन सी है? ऑप्शन ए है निपुण, बी है निपुण, सी है निपर, ठीक, और डी इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ए ऑप्शन होगा निपुण। तो देखिएगा, जो निपुण योजना है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपसे केवल शॉर्ट में ही निपुण योजना पूछ ली जाए या हिंदी में निपुण लिख दिया जाए। हिंदी में निपुण लिखेंगे, ना में छोड़े की मात्रा पी, पा में छोड़े ऊ की मात्रा, ठीक, निपुण ना, और ठीक। तो निपुण देखिएगा, निपुण का जो फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण। क्या होगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण। ये निपुण का जो है ये फुल फॉर्म है, निपुण का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो याद रखिएगा, किस लिए? निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। किसने शुरू की है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, ठीक है। योजना का नाम क्या है? निपुण, ठीक, NIPUN, और हिंदी में भी याद रखिएगा निपुण, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47 नंबर, हाल ही में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है, इनका संबंध किस जनजाति से है? तो देखिएगा, एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है, इनका संबंध किस जनजाति से है, ठीक है। तो देखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, अभी आने वाले समय में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, तो एनडीए ने अपना उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को घोषित किया है, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए। तो इनका बताना है कि संबंध किस जनजाति से। ऑप्शन ए है गोंड, बी है भील, सी है संथाली और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा संथाली। क्या होगा? संथाली, ठीक। इनका संबंध संथाली से है, संथाली, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, 48 नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहरों में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, ठीक। कब से कब तक? 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है दिल्ली सरकार, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तराखंड। राइट आंसर होगा बी, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रतिबंध लगाया है, किस रोक लगाई है किस पर? जो ट्रक हैं और भारी वाहन है, लेकिन उनका टाइम पीरियड याद रखिएगा, ठीक है। टाइम पीरियड 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक, 28 फरवरी 2023 तक, ठीक है, 28 फरवरी 2023 तक। तो इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कब से कब तक के लिए, ठीक है, इतना ही टाइम पीरियड के लिए है। और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 49 नंबर, आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो देखिए, जो आगामी राष्ट्रमंडल खेल हैं, ठीक है, उसमें 37 सदस्य होंगे। जो भारतीय एथलेटिक्स टीम है, ये भी याद रखिएगा, कितने सदस्य हैं? 37। ये भी एक प्रश्न बनता है कि आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में जो भारतीय एथलेटिक्स टीम है, कितने सदस्य हैं इसमें? 37। कितने हैं? 37, ठीक। तो ये इसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, बी है साक्षी मलिक, सी है विजेंद्र सिंह, डी है MC मैरी कॉम जी। तो राइट आंसर इसका नोट कीजिए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 50 नंबर है, हाल ही में किस राज्य ने ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 50वां प्रश्न है, और इसके बाद अभी और भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। राइट आंसर होगा केरल, ठीक है। तो केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। याद रखिएगा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, ठीक है, इसमें अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में प्रथम स्थान केरल ने प्राप्त किया है, ठीक। तो ये थे इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। देखिएगा, 21 जून 2022 को रेल मंत्रालय की नई नीति के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC, देखिए यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज़ ये भी मिली, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी मिला कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC, ठीक है। बहुत जगह IRCTC लिखा आपको मिलेगा, लेकिन जो फुल फॉर्म होता है ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, क्या है फुल फॉर्म? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है करंट अफेयर कि 21 जून 2022 को रेल मंत्रालय की नई नीति के तहत
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी, पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। और यह ट्रेन जो है भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी स्थानों को प्रदर्शित करेगी और माता सीता के जन्म स्थान यानी जनकपुर को भी प्रदर्शित करेगी। तो इंपॉर्टेंट तो है ये, ठीक है। और ये भारत की ये पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, ठीक है, पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है। कब? 21 जून, 21 जून से 21 जून, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कीजिएगा। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो भी, जनकपुर कहाँ पर है? जनकपुर है, याद रखिएगा, नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है भैया? नेपाल में। जनकपुर नेपाल में स्थित है, ठीक। ट्रेन के सफर की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगी। तो इंपॉर्टेंट है ना कि ट्रेन के जो सफर की शुरुआत है वो कहाँ से शुरुआत होगी? दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगी, ठीक है। और पेंट्री कार से सुसज्जित होगी और यात्रियों को शाकाहारी भोजन, नोट कीजिएगा, शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध करवाएगी, ठीक है, उपलब्ध करवाएगी शाकाहारी भोजन, ठीक। और ये जनकपुर याद रखिएगा कहाँ पर है? नेपाल में है, ठीक है। और ट्रेन की शुरुआत कहाँ से होगी? दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। कहाँ से होगी? दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। आगे आपको ध्यान देना है, रुकने का जो स्थान है ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ? अयोध्या में रुकेगी, बक्सर, ठीक, सीतामढ़ी, अयोध्या, बक्सर, सीतामढ़ी, वाराणसी, नासिक, कृष्णकिंधा, हम्पी, रामेश्वरम और कांचीपुरम, नोट कीजिएगा फिर से अयोध्या, बक्सर, सीतामढ़ी, वाराणसी, नासिक, कृष्णकिंधा, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम। भद्राचलम तेलंगाना अंतिम स्टॉप हो जाएगा। अंतिम स्टॉप कौन सा होगा? तेलंगाना अंतिम स्टॉपेज होगा भैया, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रुकने के स्थान हैं उनमें से अंतिम स्टॉपेज कौन सा होगा, तो आप याद रखेंगे क्या? तेलंगाना ये अंतिम स्टॉपेज है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन। कहाँ से होगी? दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से स्टार्टिंग होगी और इसका जो अंतिम स्टॉपेज है वो तेलंगाना होगा, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, देखिए कुल सफर कितने किलोमीटर का होगा? 8000 किलोमीटर का होगा। कुल सफर कितना होगा? 8000 किलोमीटर होगा, ठीक, कुल सफर 8000। ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक। 50 तो डिस्कस किए, जो वन लाइनर है वो भी देख लीजिए आप लोग। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बताइए भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 150वां, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे 150वां, ठीक है। तो अगला देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव कौन सा है भैया? नोट कीजिए, जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है और यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है, ठीक है। नोट कीजिएगा इस फैक्ट को, जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव, ठीक है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है और एक कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, ठीक। भारत की पहली। इसके साथ ही अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में नीदरलैंड में इनविक्टस गेम्स का आयोजन किया जाएगा। कहां पर? नीदरलैंड में इनविक्टस गेम का आयोजन किया जाएगा। इसका पहला संस्करण कहां पर किया गया था? 2014 में कब किया गया था? 2014 में, पहला संस्करण 2014 में, ठीक है। नीदरलैंड में इनविक्टस गेम्स का आयोजन किया गया और इसका पहला संस्करण 2014 में आयोजित किया गया, ठीक। आगे देखते हैं, तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, नोट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो 50 करंट अफेयर्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 50 महत्वपूर्ण, ठीक है, करंट अफेयर होंगे, टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो वन लाइनर थे, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बताने लायक था मैंने उसको भी इंक्लूड किया है इसमें, ठीक। और ये जो इंपॉर्टेंट था ये है आपका जो है पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया, पूरा सब कुछ बताया आपको। रोकने का स्थान कहाँ से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, और ये किस लिए है, ठीक। इसमें भोजन कैसा उपलब्ध कराया जाएगा, ट्रेन की सफर की शुरुआत कहाँ से की जाएगी, अंतिम स्टॉपेज कौन सा होगा, सफर कितने किलोमीटर का होगा, 8000 किलोमीटर का होगा, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की गई, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पहली गाँव पल्ली गाँव जो है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई, ठीक। तो ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया। इसके साथ ही मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो जून 2022 के हैं इंपॉर्टेंट दिवस, जून 2022 के
मैंने आपसे कहा कि जून 2022 के जो दो इम्पोर्टेंट दिवस होंगे, महत्वपूर्ण दिवस होंगे, इम्पोर्टेंट डेज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक। तो अब उन्हें जरा देख लेते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिएगा जून 2022 के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, पहले नोट कीजिएगा 1 जून फर्स्ट जून को, 1 जून को क्या मनाते हैं, 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस, क्या मनाते हैं, वैश्विक मातृ पितृ दिवस, वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ 1 जून को, 1 जून की बात कर रहे हैं, 1 जून की, इसमें हम लोग 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, वैश्विक मातृ पितृ दिवस और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। बढ़ते हैं अगले, अगला नंबर है 2 जून। 2 जून को क्या मनाते हैं, 2 जून को मनाते हैं तेलंगाना स्थापना दिवस, तेलंगाना स्थापना दिवस, ठीक है, 2 जून को। और याद रखिएगा तेलंगाना की स्थापना तो 2 जून को जानते ही आप, लेकिन किस वर्ष की गई, तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई तेलंगाना राज्य की, ठीक है। तो अगला देखते हैं 3 जून को क्या मनाते हैं, 3 जून, नोट कीजिए, 3 जून को मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व साइकिल दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 4 जून की बात करें तो आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को क्या मनाते हैं, नोट कीजिएगा, 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 6 जून को क्या मनाते हैं, 6 जून को मनाते हैं रूसी भाषा दिवस। क्या मनाते हैं, रूसी भाषा दिवस, रूसी भाषा दिवस, रूसी भाषा दिवस, रूसी भाषा दिवस। 7 जून को देखिएगा, 7 जून को मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को क्या मनाते हैं, 8 जून नोट कीजिएगा, 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाते हैं। 9 जून को क्या मनाते हैं, 9 जून को मनाते हैं विश्व प्रत्यायन दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व प्रत्यायन दिवस, विश्व प्रत्यायन दिवस, विश्व प्रत्यायन दिवस मनाते हैं। 10 जून को क्या मनाते हैं, 10 जून को नोट कीजिए, 9 जून हो गया विश्व प्रत्यायन दिवस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 12 जून को क्या मनाते हैं, 12 जून नोट कीजिए, 12 जून को मनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। 12 जून को मनाते हैं बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। क्या मनाते हैं, बाल श्रम के खिलाफ, बाल श्रम के खिलाफ, बाल श्रम के खिलाफ जो है विश्व दिवस मनाते हैं, ठीक है। 13 जून को क्या मनाते हैं, 13 जून नोट कीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय नोट कीजिए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाते हैं। 14 जून अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था विश्व रक्तदाता दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। 15 जून को क्या मनाते हैं, नोट कीजिए, 15 जून को क्या मनाते हैं, ग्लोबल विंड डे। क्या मनाते हैं, ग्लोबल विंड डे, ग्लोबल विंड डे, ग्लोबल विंड डे। और साथ ही साथ नोट कीजिएगा 15 को विश्व बुजुर्ग दिवस भी मनाते हैं, 15 को विश्व बुजुर्ग दिवस भी मनाते हैं, 15 को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस जागरूकता दिवस। नोट कीजिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 15 को मनाते हैं, 15 को पूरा जो है वो ध्यान से सुनेगा, 15 को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, वो गलती से निकल गया, ठीक है। 15 को मनाते हैं, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ठीक, 15 जून को मनाया जाता है, ठीक। 16 जून को क्या मनाते हैं, परिवार प्रेरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 जून को क्या मनाते हैं, 16 जून को मनाते हैं परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही साथ विश्व कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस, ठीक है। 17 जून को क्या मनाते हैं, 17 जून को नोट कीजिएगा, 17 जून को मनाते हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस और सूखा रोकथाम दिवस, और सूखा रोकथाम दिवस, ठीक है। ये मनाते हैं हम लोग 17 जून को, ठीक है, 17 जून की बात कर रहे हैं, 17 जून। 18 जून को क्या मनाते हैं, 18 जून को नोट कीजिएगा, 18 को क्या मनाते हैं, ये है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। क्या है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। क्या मनाते हैं, गैस्ट्रोनॉमी डे, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। आगे बढ़ते हैं, अगला है नोट कीजिए 19 नंबर, इसके बाद 20 नंबर को क्या मनाते हैं, 20 जून को क्या मनाते हैं, ये तो 18 जून हो गया। 20 जून को मनाते हैं हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है, ये हाथ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग सुन लेते हैं तो इतना फिर से रिवाइज हो जाएगा, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, पता तो होगा ही। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं, 20 जून को, ठीक है।
अगला है देखिएगा 21 को तो पता ही है, 21 को क्या मनाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, अभी डिस्कस भी किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। 23 जून को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। 24 जून को क्या मनाते हैं, फिर से देखिएगा 24 जून को क्या मनाते हैं, 24 जून को मनाते हैं भैया, 24 जून को मनाते हैं पासपोर्ट सेवा दिवस, क्या मनाते हैं, पासपोर्ट सेवा दिवस, पासपोर्ट सेवा दिवस, पासपोर्ट सेवा दिवस। 26 जून को क्या मनाते हैं, नोट कीजिएगा, 26 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, 26 जून को मनाते हैं, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। और 27 जून को क्या मनाते हैं, 27 जून को मनाते हैं अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कौन सा मनाते हैं 27 जून को, 27 जून को क्या मनाते हैं, नोट कीजिएगा, 27 जून को मनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। ये 27 जून को मनाते हैं, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 27 जून को मनाते हैं, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट डे थे पूरे जून के, ध्यान से सुनिएगा, जो महत्वपूर्ण दिवस थे पूरे जून के जो महत्वपूर्ण दिवस थे वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। अगर आपका जून महीने का कोई भी दिन का करंट अफेयर है और वो छूट गया है, ठीक है, छूट गया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कवर हो गए हैं, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट डे थे वो भी कवर हो गए, ठीक है। सम्मेलन थे, कोई भी दो देशों के बीच में प्रशिक्षण था, अभ्यास प्रशिक्षण, वो भी सारा कुछ डिस्कस हो गया, ठीक है, सारा कुछ आपका कवर हो गया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इसी तरह की वीडियोस के लिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।